अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जो आपके लिए मैं वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जो अमल लेकर आया हूँ, ये हमें मिला है जो है डेरा इस्माइल ख़ान से। एक भाई है हमारे गुलफ़ाम अली, उन्होंने दिया है और उनका कहना था कि ये वजीफ़ा उनके उस्ताद ने उनको दिया था। आज ये वजीफ़ा हम आपको दे रहे हैं और मुकम्मल इजाज़त के साथ मैं दे रहा हूँ आपको। आप यूट्यूब पे दे और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त दस्ते गैब का वजीफ़ा है। लेकिन सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो इजाज़त है वो सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे हमसे ले, कमेंट्स में। और खुदारा मैं बार बार आपको बात करता हूँ कि हम इजाज़त नहीं देंगे, बेशक हमारी तरफ से वो आ भी जाए ओके का, लेकिन हम इजाज़त आपको व्हाट्सएप पे ही देंगे इस वजीफ़े की इजाज़त। जिसने व्हाट्सएप पे इसकी इजाज़त देगी कि वो कामयाब भी उसकी मिलेगी, और लेकिन जिसने बिना इजाज़त के शुरू कर दिया तो उसको कामयाबी नहीं कि बल्कि रुज्जत शदीद में मुब्तला होगा। इस समझ में कोई डर खौफ नहीं है, हर बहन हर भाई कर सकता है। एक दिन का वजीफ़ा, इसको करना ही एक दिन में। कब करना है ये मैं आपको बताता हूँ। गौर से वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है आप लोगों के लिए। गुलफ़ाम अली साहब कहते हैं कि इस वजीफ़े को मैंने बहुत टाइम से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे किसी दूसरे वजीफ़े की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और मैं अब हर माह ये वजीफ़ा एक मरतबा करता हूँ। वजीफ़े को गौर से सुनना है आपने। इसको करना इस तरह है कि जो हर जुम्मे की रात होती है, मतलब जुमरात की रात, ठीक है, जुमरात की रात और जुम्मे का दिन होता है, शब जुम्मे की रात कहलाती है, ठीक है। अमूमन नौचंदी जुमेरात भी इसे ही कहते हैं। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, और इस वजीफ़े की इजाज़त व्हाट्सएप के ऊपर तमाम शराइत इजाज़त के अंदर शामिल है। आपने एक सफ़ेद कलर के पेपर लेना जो सख्त हो, इंतहाई सख्त, जिस तरह के हार्ड चार्ट होता है, ठीक है, इतना पेपर लेना है। उस पेपर के ऊपर आपने बहुत बड़ा सा एक लिख देना, या फतह हो, लिख लिया। अब आपने एक गुलाब का तल लेना है और उस पेपर के ऊपर पूरा अच्छे तरीके से मल लेना है। मलने के बाद आपने पाक साफ बावुज़ू अपने सामने अच्छी खजूर, मीठी और अच्छी खजूर, ठीक है, अजवा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी और मीठी खजूर आपने रख देनी है, ठीक है। वो आपने रखनी है 108 खजूरें रखनी है, ठीक है, 108 खजूरें। और एक वो जो पेपर होगा या फतह हो वाला, वो आपने अपने सामने रख देना है। अब आपने मुकम्मल रात को शब जुम्मा को यकसुई के साथ बैठना है, 2 रकात नफल नमाज दस्ते गैब अदा करने, और उसके बाद आपने 21 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अव्वल व आखिर, पहले 21 मरतबा और 21 मरतबा बाद में। अब आपने जब 21 दफ़ा पहले 21 दफ़ा बाद में दुरूद पाक पर आखिर में पढ़ना है, ठीक है, अव्वल व आखिर। अब शुरू में जब आपने 21 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपने ये करना है कि उस खजूरों के ऊपर और या फतह हो वाले जो गत्ता है, जो कागज़ है, उसके ऊपर आपने दम कर देना है, और इसमें आज़म या फतह हो, अब आपने उसको पढ़ना है। उसको आपने जो पढ़ना है उसकी तादाद फिर मैं आपको बता देता हूँ। या फतह हो की जो तादाद है वो आपने पढ़ना है 7200 मरतबा, 7200 मरतबा एक ही नशस्त में आपने या फतह हो को पढ़ना है, ठीक है। ना आपने बात करनी है, ना आपने उठना है। प्यास लगे तो पानी आपने अपने करीब रखना है, थोड़ा थोड़ा पीना है, यानी कि गिलास उठाया पूरा पी लिया नहीं, थोड़ा थोड़ा बस पानी पीना है। और इस तरह आपने 7200 मरतबा या फतह हो को पढ़ कर उसके ऊपर दम कर देना है, ठीक हो गया। जब आपने दम कर लिया, इसी तरह 21 दफ़ा दुरूद पाक आपने उस गत्ते पे भी दम करना है, या फतह हो को उन खजूरों पे भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो वो 108 खजूरें होगी उनमें से आपने एक खजूर डेली फजर की नमाज़ आपने जब पढ़ेंगे सुबह, ठीक है, डेली फजर की नमाज़ जब आप पढ़ेंगे उसको उठाना है। उठाकर आपने या फतह हो जो या फतह हो के अदद है, मेरा ख़्याल है 298 है, अगर मेरे गलत हो रहे तो आपने उसकी अदद मालूम कर लेना है। गलत भी हो, अगर इंसान से गलती हो जाती है तो आपने उसकी अदद मालूम करके उस अदद के मुताबिक या फतह हो को पढ़ के उस पर दम करना है, और आपने दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी दस्तगीर आपसे मदद फरमा, और उस खजूर को खा लेना है, लेकिन उसकी गुठली आपने संभाल के अपने पास रखनी है। इस तरह आपने वो 108 दिन तक इसी तरह ये अमल करना है, जो है उस अदद के मुताबिक। अब
جو ہے نا آپ نے کرتے جانا ہے، پڑھائی کرتے جانا ہے۔ اس کے اوپر فجر کے وقت آپ نے وہ کھجور کھا لینی ہے، فجر کی نماز پڑھے، وہ عمل کرے، اس کے بعد کھجور کھائے اور گٹلی سے الگ رکھے۔ جب بھی جمعہ ہے، ٹھیک ہے، شب جمعہ ہے، آپ نے اگر 7200 مرتبہ پڑھ سکتے تو بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں موکل آتا ہے، وہ کس طرح آتا ہے وہ آپ سنیں۔ جب آپ پہلی رات یہ عمل کریں گے تو اس کا جو گتا ہوگا وہ آپ تکیے کے نیچے رکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور آپ سو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو گلفام علی صاحب کے کہنے کی بات ہے کہ پہلی ہی رات انسان اگر اتنا گنہگار نہ ہو تو پہلی ہی رات موکل آپ کو، آپ کے مطلب آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اسے بات چیت کریں گے بقول ان کے کہ جن کو انہوں نے بتایا ہے یہ عمل وظیفہ تو اس میں آیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک بار موکل نہ آئے تو دوسری بار آتا ہے، تیسری بار آ جاتا ہے موکل، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے۔ جب 108 گٹلیاں آپ کے پاس جمع ہو جائے، اب آپ نے پوری زندگی اس کے اوپر، ان گٹلیوں کے اوپر یا فتحوں کو ورد رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ کہتے ہیں کہ ایک سینٹری کی دکان تھی جس میں پائپ اور ٹینکیاں اور یہ چیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آج میری 8 دکان ہے سینٹری کی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس مہنگائی کے دور میں کہ میرے پاس کتنا ہے اور میں کتنا دیتا ہوں۔ اتنا لاجواب وظیفہ یہ ایک مرتبہ کر لے جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اجازت واٹس ایپ پہ لے، لازمی واٹس ایپ پہ اجازت لے، بغیر اجازت آپ کو یہ وظیفہ کام نہیں دے گا۔ بار بار میں آپ کو کہتا ہوں، ہر چیز میں نے آپ کو تفصیلاً سمجھا دی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور اوکے بھی لکھا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے نئے ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید کوئی ایک دکھی یا کوئی ایک جن کے مسئلے نہیں حل ہوتے اس وظیفے کی برکتوں سے ان کے مسئلے حل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، ٹھیک ہے۔ تو بہترین انسان وہی ہے جو اپنے اور دوسروں کے لیے سوچے۔ آپ اکثر بھائی، اکثر بہنیں مجھے کالیں کرتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے جب وہ کہتی ہے نا کہ یہ میری مطلب جیٹھانی یا بھائی کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے کہا نہیں میں کروں گا، تو یہ افسوس ہوتا ہے۔ آپ ان کو بھی بولیں کہ جی آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاید کیا پتہ آپ کی یہ نیکی کی وجہ سے آپ کو اس وظیفے میں جلد کامیابی مل جائے، یا شاید اس کی دعا سے آپ کا کام ہو جائے، وظیفہ بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ چیزیں سوچا کرے، غور کیا کرے، فکر کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت کامیابی دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح ہمارا روحانی مزاج قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔